खान की शान, इमरान खान की ताकत। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक वीडियो देखें कि हमारा लीडर इमरान खान जब उसने तहरीक इंसाफ बनाई और सियासत में आया और अब तक उसने क्या कहा, ये सब हम पहले सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह अपने लीडर के बाद अगर ये समझते हैं कि हमारे लीडर को जेल में डाल के हमसे दूर कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। हमारा लीडर हमारे दिलों में मौजूद है, वो हमारे अंदर है, हमारी खून हमारी रगों में दौड़ता है। हम पहले उसको सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद बात करेंगे। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख जॉइन करना चाहता है आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नज़्म ये है किया तनाबुदो वही यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. नौ मई, आज 9 मई है। 9 मई को करार देते हैं कि 9 मई योम सियाह है। हम कहते हैं कि 9 मई योम सियाह है। आने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। मैं 9 मई से जरा थोड़ा पीछे जाता हूं। 9 मई से पहले ही इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेरी बात गौर से सुने। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने ज़बान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में यह निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं।
हम अपने जर से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की हम सब मजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या यह कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल। इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहां मौजूद हजारों लोग अगर सबूत देने पे आए तो किसने कॉलें की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है, हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाए हम महकूमों के। ये सबूत हमारे दिलों में है, हमारे लीडर की वजह से। ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। हमारा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता, वो हमेशा कहता है कि इस मुल्क की फौज भी मेरी, इस मुल्क के इदारे भी मेरे, इस मुल्क की पुलिस भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा और ये मुल्क के इदारे, वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी है। इस्लाह की बात करता है वो, बजाय इसके कि आप हमें पटियां पढ़ाओ, आप हमें रास्ते दिखाओ, आप हमें धमकियां दो। अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है। वो इस जहान और उस जहान, इस जहान और उस जहान, वो जरूर तुम्हें इस कौम और दुनिया के सामने इश्कारा करेगा। जो भी मुलविस हैं वो इस कौम के सामने आएंगे। अब इस वक्त भी हमारी खवातीन जेलों में है, इस वक्त भी हमारे वर्कर जेलों में हैं, इस वक्त भी हमारे लीडरशिप जेलों में है। हमारा लीडर इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो बेगुनाह होकर सजा काट रहा है तो याद रखना पाकिस्तान की कौम वो आपके बच्चों के लिए और आपकी नस्ल के लिए कर रहा है। याद रखना इस बात को कि वो ये जंग आपके बच्चों की और हमारे बच्चों की लड़ रहा है। अगर हम में से कोई भी उसके साथ नहीं होगा तो याद रखना ये जान और ना वो जान, हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। उस शख्स की कुर्बानियों को देखकर आज पूरी दुनिया नहीं, पूरा आलम इस्लाम का वो लीडर है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा एक बात के ऊपर जो रिसेंटली की गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि DGISPR साहब आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपने जो बात की, मैं बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बहैसियत इमरान खान का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा का सदर, आपको
सिर्फ इतना कहूंगा कि माफी मांगने का आपने कहा, अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि कौन मांगेगा? मेरे गुनाहगार का तय्युन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज, मुझे बताओ। मैं ये बात इस हल्फ के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरी कौम सुन ले कि न कुर्सी के लिए न इक्तिदार के लिए इमरान खान ने सियासत की है, न हमें सिखाई है। अगर हमें हुकूमतों का, कुर्सियों का शौक होता तो इमरान खान कभी भी अपनी 2 हुकूमतें ना गिराता। हमने साबित किया अपने अमल से कि हम हुकूमत वाले नहीं, कुर्सी वाले नहीं, हम नजरिए वाले हैं। मुझसे कौन माफी मांगेगा इस चीज की कि जो लाखों लोगों के घरों में मेरी बहनों और मेरी माओं की और मेरी बेटियों की बेहुरमती की है? वो कौन थे? कहां है वो? माफी मांगेंगे? अब मैं नाम बताऊंगे, माफी की बातें ना करें। माफी देने वाली वो जात है, और यहां हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था फतह मक्का के ऊपर। हां, हमें इमरान खान ने यह सिखाया है कि माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। यह है हमारा ज़र्फ। आपके ज़र्फ का इंतजार है, हमारे मुहाफिज हैं। आप मेरे मुहाफिज हैं।